हेलो स्टूडेंट, महाराष्ट्र नर्सिंग एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो कुछ लाइन से स्टार्ट करते हैं। अगर लगती है तुम्हें केमिस्ट्री बीमारी तो महाराष्ट्र नर्सिंग एकेडमी है दवा तुम्हारी। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। मैं आपका अपना लोकेंद्र सर आ गया हूं आपके सामने केमिस्ट्री को लेकर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है केमिस्ट्री बहुत 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 प्यारा सा सब्जेक्ट है, क्योंकि बिना केमिस्ट्री आप साइंस स्ट्रीम में कोई भी एग्जाम में अच्छा नहीं कर सकते। तो अपन बात करेंगे महाराष्ट्र नर्सिंग एकेडमी के बारे में। यहाँ पर महाराष्ट्र नर्सिंग एकेडमी पर अपन बात करेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, क्योंकि आप सबको पता है कोई भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर यहाँ पर पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, कौन से इंपॉर्टेंट कम है, किस चैप्टर में किस तरीके से अपन को पढ़ना है। सारी चीज़ें अपन डिटेल में देखने वाले हैं। तो बने रहना आज की वीडियो में, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है भाई। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर 11th क्लास का सिलेबस देखेंगे, क्योंकि आप सबको पता है बिना 11th क्लास 12th क्लास समझ में आना पॉसिबल ही नहीं है। तो 11th क्लास बहुत बहुत बेसिक चैप्टर यहाँ पर 11th में होते हैं। कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या आने वाला है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला चैप्टर आ जाता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो यहां पर इसको प्यारे बच्चों मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, बिना इस चैप्टर पढ़े आप आगे केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बिल्कुल भी कोई भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि बेसिक चैप्टर है। एक क्वेश्चन 100% आता है और बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है, सिंपल सा। आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आपको ग्राम दे देगा किसी भी यहाँ पर कंपाउंड का और आपसे सिंपल सा मोल पूछ लेगा, और काफ़ी सारी ट्रिक अपन यहाँ पर सीखेंगे मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। उसके बाद में यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर्स, गैस एंड लिक्विड। तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिनका बार बार अपन यहाँ पर अपने जो दैनिक जीवन है उसमें भी इनके यूज देखते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में अपन स्टेट ऑफ मैटर्स के अंदर देखने वाले हैं। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये तो देखो बहुत आसान चैप्टर है। और ये इतना आसान चैप्टर है कि एक तो कम टाइम लेगा सबसे बड़ी बात, और आपका आसान सा क्वेश्चन आता है विद इन 1 सेकेंड। मतलब आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पे स्टार लगा के चलना। एक क्वेश्चन 100% आता है, इस पे तो आपको 4-5 स्टार लगा लेने हैं, क्योंकि ये चैप्टर समझे बिना आपको आगे केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। उसके बाद में पीरियड टेबल, आप सबको पता है पीरियड टेबल एकदम बेसिक चैप्टर है। जब तक आपको एलिमेंट के बारे में नहीं पता होगा, ये एलिमेंट कौन से ग्रुप से है, कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, तब तक आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आएगी। देखो अपन यहाँ पढ़ेंगे चीज़ें समझ में आएगी, लेकिन एक अंदर से सेटिस्फिकेशन आता है ना कि हाँ यार अब सारी चीज़ें क्लियर है, वो आपको नहीं आएगा। इसलिए पढ़ने आपको सारे चैप्टर है, लेकिन कौन से ज़्यादा अच्छे से पढ़ने, डिटेल में पढ़ने, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता चल रहा हूँ, ताकि आपको ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग से आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर इस पर भी आप स्टार लग लेना। बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है जो कि आप सबको आना चाहिए। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि बिना रेडॉक्स रिएक्शन आप सबको पता है आपको 3 से 4 चैप्टर ऐसे हैं जो बिना रेडॉक्स रिएक्शन के आपको समझ में नहीं आने वाले। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आपने सुना होगा, वहां पर भी अपन रेडॉक्स रिएक्शन का यहाँ पर यूज करते हैं। काफ़ी जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपका रेडॉक्स रिएक्शन का यूज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशन, उसके अंदर भी रेडॉक्स रिएक्शन का यूज होने वाला है। तो यहाँ पर ये स्टार लगा लेना प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से। यहाँ पर इसमें तो मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा, इसके अंदर जो रिएक्शन बैलेंस करने वाला जो फंडा होता है, जहाँ पर स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसकी मैं आपको यहाँ पर ट्रिक सिखाऊंगा। इसकी टोपी उसके सिर, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। टोपी लगानी है, तुरंत रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, पेन भी आपको नहीं चलाना है। और जो यहाँ पर लास्ट सेशन में लास्ट ईयर जो पढ़े थे वो सारे स्टूडेंट को पता भी है ये सारी चीज़ें। रेडॉक्स रिएक्शन से डायरेक्ट आपकी जो यहाँ पर रिएक्शन आई थी अपनी क्लासरूम के कोर्स से ही आई थी, वो भी केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद में अपन सरफेस केमिस्ट्री के बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद में अपन नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, 4, 5, 6 स्टार लगा लो। यहाँ पर भी केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके केमिकल बॉन्डिंग से एग्जाम में देखने को आपको मिलने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे शॉर्टकट, क्योंकि आप सोचो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर एक चीज होती है जिसमें प्यारे बच्चों अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहां सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड कैसे करना है। मैं आपको यहाँ पर पेन भी नहीं चलवाऊंगा, आप यहाँ पर बिना देखे उसको आप प्यारे बच्चों आसानी से बता सकते हैं। ऐसी ऐसी ट्रिक यहाँ पर अपन देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है ना। केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये सारी बेसिक चीजें हैं। स्ट्रक्चर कंपाउंड के कैसे ड्रॉ करने हैं, ये सारी चीजें केमिकल बॉन्डिंग के अंदर अपन देखने वाले हैं।
हाइड्रोजन बेसिक चैप्टर है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन के बारे में अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, इसके क्या यूज है, ये सारी चीजें प्यारे बच्चों अपन हाइड्रोजन के अंदर देखेंगे। एस ब्लॉक, आपने एस ब्लॉक के बारे में सुना ही है, जो आपका फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड ग्रुप है, जिनके सारे एलिमेंट एस ग्रुप के अंदर आते हैं, एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। बिना एस ब्लॉक आपको पी ब्लॉक डी ब्लॉक समझ में नहीं आएगा, यहां पर भी अपन को फोकस करना है। सरफेस केमिस्ट्री है, आसान सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, बिल्कुल भी यहां पर डरना नहीं है। जो स्टूडेंट होते हैं कि सर मेरी कैलकुलेशन वीक है, कुछ ऐसे चैप्टर बताओ जो मैं आसानी से कर सकता हूं, यहां पर कोई कैलकुलेशन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, तो आप इस पे भी फोकस कर सकते हैं, इस पे भी बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं। पी ब्लॉक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पी ब्लॉक के देखने को आपको मिल जाते हैं, तो पी ब्लॉक आपको जरूर पढ़ना है। 11th क्लास के अंदर अपन यहाँ पर 13, 14, 15, 13, 14, 15 ग्रुप के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में 12th क्लास में बात करेंगे अपन 16, 17, 18 ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो 12th क्लास का पी ब्लॉक जब समझ में आएगा, जब अपन 11th क्लास का पी ब्लॉक अच्छे से कवर कर लेंगे। यहां पर आपको लास्ट सेशन 2 क्वेश्चन आपके आए थे और एज इट इज अपने क्लासरूम से आए थे, एज इट इज 2 रिएक्शन आई थी क्लासरूम में जो करवाई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो आपको यहां पर याद रखना है कि आपके सारे चैप्टर के लगभग क्वेश्चन अपन यहां से आपकी क्लासरूम से सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा, बस आपको रेगुलरिटी रहना है, सारे लेक्चर अपन को क्लास अटेंड करनी है, लाइव क्लास अटेंड करनी है और नोट्स आपको बनाना है। तो प्यारे बच्चों ये सिंपल सा आपका सिलेबस था, ठीक है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक्स होते हैं, जैसे आपको यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता, सिंगल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड क्या है, आपको यहाँ पर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं आता, आइसोमेरिज्म नहीं आता, ये सारी चीजें अपन प्यारे बच्चों यहाँ पर अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के अंदर देखने वाले हैं। उसके बाद में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन 12th क्लास की देखने वाले हैं, उनके जितने भी बेसिक्स है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के, यहां पर इनको पूरे को कंपार्ट में बोलते हैं प्यारे बच्चों हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, इनको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। बहुत बेसिक चैप्टर है, 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां पर 100% आते हैं, तो ये चैप्टर के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएंगे तो 12th क्लास की केमिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन मैं आपको बार बार बोलता हूं फील जो होता है ना, ये हाँ सर अब कुछ भी यहां से कुछ भी आ जाएगा हम गलत नहीं करेंगे, वो वाला चीज है। तो ये बेसिक है, इन पे भी आपको फोकस अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद में प्यारे बच्चों अपन चलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है, उसकी इतनी शानदार ट्रिक आपको मैं बताऊंगा, 4n+2π डायरेक्ट आपका बिना देखे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपका यहां पर ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। उसके बाद में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री थ्योरेटिकल चैप्टर है, जो बच्चे बार बार बोलते हैं कि सर कैलकुलेशन में हम गलत कर देते हैं क्वेश्चन को, उनके लिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यहां पर डायरेक्ट 2 घंटे के अंदर आपको पढ़ना है, 2 घंटे में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आसान सा चैप्टर है, एक क्वेश्चन आपका आता है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका 11th का पार्ट। मैं आशा करता हूं सारी चीजें आपने यहां पर ध्यान से सुनी होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब सर 11th का पार्ट तो आपने बता दिया है और हमको ये भी पता लग गया कि कौन से चैप्टर ज्यादा अपन को अच्छे से करने सारे अच्छे हैं, लेकिन किस पे ज्यादा फोकस करना है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अपन सर आप 12th का सिलेबस भी बता दो, तो डेफिनेटली मैं बता दूंगा 12th का सिलेबस भी आपको। उससे पहले आपके लिए एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है कि ये जो सारी चीजें हैं आप यहाँ पर आप वीडियो देखोगे, लेकिन आपको पता नहीं रहेगा कि मैंने किस पे स्टार लगाया है, किस पे ज्यादा फोकस किया है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना अपना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या है, ये पीडीएफ आपको वहां पर आपको अपलोड कर दी जाएगी, आपको मिल जाएगी। तो डेफिनेटली आप ये पीडीएफ के थ्रू भी आगे आप जब तैयारी कर रहे हो तो आप सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है। तो 12th क्लास के सिलेबस पे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों उससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूं। आपका बीएससी नर्सिंग के लिए प्यारे बच्चों महाराष्ट्र के लिए अपना कोर्स यहां पर चल रहा है, मात्र 999 इसकी जो प्राइस है। और सर 999 जो प्राइस है सर, ये क्या 1 महीने की प्राइस है? बिल्कुल नहीं, ये कंप्लीट कोर्स की प्राइस है प्यारे बच्चों, कंप्लीट कोर्स की प्राइस है 999, जिसमें आपको सर सिर्फ क्लास मिलेगी 999? बिल्कुल नहीं, आपको क्लास तो मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगी, उसके बाद में प्यारे बच्चों आपको डीपीपी मिलेगी प्रत्येक चैप्टर की, उसके बाद में प्यारे बच्चों हर संडे को टेस्ट होगा। सर टेस्ट कैसे, किस पैटर्न पे होगा? आपका एग्जैक्ट जो एग्जाम में पैटर्न आता है उसी पैटर्न पर हर संडे को आपका टेस्ट होने वाला है।
उसके बाद में आपके डाउट सेशन, सर जो टेस्ट में हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे उनका हम क्या करेंगे, डाउट सेशन आपका होगा प्यारे बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट सर मान लो 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए, अब हमको ऐसा लग रहा है कि चैप्टर हम भूलते जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो सर बिल्कुल आपको नहीं डरना, आपका रिवीजन कराया जाएगा और वो भी 1 शॉट वीडियो के थ्रू आपका रिवीजन कराया जाएगा। तो सर इतनी सारी चीजें मात्र 999 रुपए में, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, मात्र 999 रुपए में प्यारे बच्चों इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है। तो डेफिनेटली बिल्कुल भी आप यहां पर टाइम वेस्ट ना कीजिए, जल्दी से आप बैच में एनरोल हो जाइए और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे बच्चों, जे अकेडमी फॉर नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग के लिए आपका ऐप है, आपको लिंक भी मिल जाएगी, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रखी है, तो डाउनलोड तो आप डेफिनेटली कर ही लीजिए ताकि आपका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद में प्यारे बच्चों चलते हैं अपन 12th क्लास का सिलेबस। देखो भाई, सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक लाइन ध्यान से सुन लेना, 12th क्लास का वेटेज आपका ज़्यादा होता है, तो आपको यहाँ पर याद रखना 60% 12th और 40% आपका 11th आपके एग्जाम में आता है। तो कुल मिला के ये है कि आपको 60% फोकस 12th पे करना है और 40% आपको 11th पे करना है। और मैं तो ये चाहता हूं कि अगर आप टॉप रैंक लाना चाहते हैं तो एक भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि जे अकेडमी आपका जहां पर कोर्स कराया जा रहा है और महाराष्ट्र जो आपकी बीएससी नर्सिंग अकेडमी है, इस पे आपको सारे चैप्टर कराए जाएंगे, बहुत अच्छे से कराए जाएंगे, एकदम डिटेल में कराए जाएंगे। तो बिल्कुल आप तो सारे चैप्टर करिए, क्योंकि आपका टारगेट सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए टॉप रैंक। सिलेक्शन तो यहां पर सभी का होने वाला है, सिलेक्शन लेना कोई आसान बात नहीं है, सिलेक्शन सभी का हो जाता है, जो नॉर्मल बच्चा होता है बोर्ड पढ़ता है उसका भी सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन यार टॉप कॉलेज एम्स में आप जा रहे हो, आप अपने स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, तो जब आपसे कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, कि मैं बीएससी नर्सिंग कर रहा हूं, ठीक है यार नॉर्मल सब करते हैं सर, मैं फिर आपसे पूछेगा कौन से कॉलेज से कर रहे हैं, कि मैं उस कॉलेज से कर रहा हूं जिसका नाम एकदम टॉप है स्टेट के अंदर, फिर उसको लगेगा कि हाँ यार कुछ तो है। तो ये वाली बात है, कुछ तो है, तो आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप अच्छी रैंक हासिल करना चाहते हैं, तो आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं और अच्छे से पढ़ने हैं प्यारे बच्चों। तो 12th क्लास का सिलेबस के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट आ जाएगा, बेसिक चैप्टर है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन आने वाला है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। सॉल्यूशन आपको मैंने पहले ही बताया, बिना मॉल कॉन्सेप्ट आपको सॉल्यूशन नहीं आएगा, मॉल कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता है, तो सॉल्यूशन का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। सिंपल बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मोलरिटी नॉर्मलिटी इतनी अच्छी सी आपको ट्रिक बताऊंगा, कभी भी आप नहीं भूलोगे और कभी भी आप क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। तो डेफिनेटली सॉल्यूशन पे आपको फोकस अच्छे से करना है। उसके बाद में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, आपको पता है जीरो लॉ थर्मोडायनेमिक्स का, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का, हीट ऑफ एनर्जी, ये सारी चीजें प्यारे बच्चों अपन यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे यहाँ से भी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने आपको बताया, बिना रेडॉक्स आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा, इसलिए रेडॉक्स आपको अच्छे से करना है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आपका 100% आता है, तो यहाँ भी अपन स्टार मार्क कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं भाई। केमिकल काइनेटिक्स, जितनी बार बोल लूं उतनी बार कम है, 100% क्वेश्चन आता है। 2 ऑर्डर आपको देखने हैं, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। सर केमिकल काइनेटिक्स सर हमने सुना है कि यहाँ फॉर्मूले बहुत खतरनाक होते हैं सर, हमको तो याद ही नहीं होंगे, तो इसको हम छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना। कौन बोल रहा है आपको याद नहीं होते? मैं बोल रहा हूं ना, मैं याद कराऊंगा, क्योंकि लास्ट सेशन में जो बच्चे गए आप उनसे पूछिए, आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको फॉर्मूले कभी याद करना ही नहीं पड़ेगा। आप पेन उठाओगे ऑटोमेटिक आपका दिमाग में आएगा और आप तुरंत फॉर्मूला लिख दोगे। इसलिए आपको बिल्कुल घबराना ही नहीं है केमिकल काइनेटिक्स के लिए, 100% आपका क्वेश्चन सही होगा, ये मैं आपको यहां पर गारंटी देता हूं। तो डेफिनेटली केमिकल काइनेटिक्स आपका अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, सर ये क्या है? ये प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं अपन यहां पर मेटलर्जी, आपने नाम सुना होगा, मेटलर्जी इसको बोलते हैं। 12th क्लास का चैप्टर है, आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन आता है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। जिनको कैलकुलेशन से डर लगता है वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं घबराएं। उसके बाद में पी ब्लॉक, तो सर पी ब्लॉक तो 11th में भी आ गया था। तो प्यारे बच्चों 11th में अपन 15, 16, 17 के बारे में, यहाँ पर 13, 14, 15 के बारे में डिस्कस किए थे। 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, और यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप के बारे में। उसके बाद में डी एंड ए ब्लॉक 100% क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है सर डी एंड ए ब्लॉक के, तो सर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके लोकेंद्र सर आपको यहां पर समझाएंगे, लेकिन ट्रिक के साथ समझाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा डर बच्चों को इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा चीज याद करने वाली होती है, जो आप याद करते हो उस दिन याद रहती है, अगले दिन भूल जाते हो। लेकिन अब ऐसा प्यारे बच्चों नहीं होगा,
आप मात्र मेरे कहने से एक चैप्टर पढ़ के देखिए, आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि केमिस्ट्री यहाँ पढ़ेंगे लेकिन अपन शॉर्ट कट और शॉर्ट ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो बहुत आसान आपको केमिस्ट्री लगने वाली है। चलते हैं प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जितनी तारीफ करूं उतनी कम प्यारे बच्चों, 2 3 4 5 स्टार लगा लो, क्योंकि 100% 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होएगा यहां पर प्यारे बच्चों। बहुत सिंपल सा चैप्टर है एकदम, आपको मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को करवाने वाला हूं, तो यहां इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, अच्छे से आपको करके जाना है। हेलोजन डेरिवेटिव 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मैंने आपको बताया 11th क्लास में एल्केन एल्कीन एल्काइन अगर आपने अच्छे से मेरे से पढ़ लिया प्यारे बच्चों, तो उसके बाद में ये चैप्टर आपका बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर स्टार लगा सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है। एल्कोहल फिनोल ईथर के बारे में प्यारे बच्चों अपन पढ़ेंगे, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्टार लगा सकते हैं। बेसिक सा चैप्टर है। सर हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, तो पता है प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इसलिए आपको डर लगता है क्योंकि वहां पर आपकी यहां पर वह थिंकिंग चेक की जाती है, वहां पर आपका यहां पर मेमोरी भी काम नहीं आती। जब तक प्यारे बच्चों आप रिएक्शन का फंडा नहीं सीखोगे, बेसिक आपके क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक आपको रिएक्शन आपने याद तो कर लोगे लेकिन कल भूल जाओगे। लेकिन आपको ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी क्योंकि 11th का जो पार्ट है GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको प्यारे बच्चों में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, तो यहां पर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से घबराना नहीं है, वेटेज भी अच्छा खासा है और कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कम टाइम लेती है सॉल्व होने में, ओवर टाइम को आप बचा के आप फिजिकल केमिस्ट्री में दोगे तो आपका अच्छा स्कोर केमिस्ट्री के अंदर होने वाला है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। उसके बाद में अपन एल्डिहाइड कीटोन के बारे में प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन के बारे में पढ़ाएंगे, जिसको अमाइन बोलते हैं एनसीईआरटी के अंदर प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप अमाइन के बारे में देखेंगे। फिर बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सर ये क्या है सर, ये तो हमको याद ही नहीं होते। बिल्कुल नहीं घबराना, शॉर्ट ट्रिक के साथ में ये तीनों चैप्टर प्यारे बच्चों एक साथ अपन को पढ़ने हैं। एक एक क्वेश्चन तीनों चैप्टर से आपके आने वाले हैं एग्जाम में। थ्योरेटिकल चैप्टर है, 2 घंटे आप पढ़ लोगे, उसके बाद में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थ्योरेटिकल चैप्टर है प्यारे बच्चों, एकदम बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो आप आसानी से ये सारी चैप्टर अपन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूं पूरा सिलेबस प्यारे बच्चों अपन ने डिस्कस किया, कहां पे ज्यादा फोकस करना है, कहां पर कम फोकस करना है, ये सारी चीजें प्यारे बच्चों मैंने आपको आज की क्लास में बताई है। और आप सभी को मैंने आपको बता दिया है कि सर सिलेबस तो बता दिया, लेकिन सर हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो हमको ये सारी चीजें समझ में आएगी नहीं, तो हम क्या करें। तो मैंने आपको प्यारे बच्चों बताया बहुत ही कम प्राइस में आपका वहां पर कोर्स चल रहा है, आपका कोर्स चल रहा है जे एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर प्यारे बच्चों। आप सभी को पता है फिजिक्स की क्लास प्यारे बच्चों यहाँ पर विजय सर आपके ले रहे हैं 12th क्लास के लिए। तो सर फिजिक्स तो बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सिलेबस भी ज़्यादा है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना। फिजिक्स के लिए जे एकेडमी के पास में एक टीचर नहीं 2 टीचर है। एक टीचर आपका यहाँ पर 12th क्लास का कोर्स कराने वाले हैं और एक टीचर प्यारे बच्चों आपका 11th का कोर्स कराएगा। सर बायोलॉजी के लिए बताओ, क्योंकि बायोलॉजी का हमने सुना है कि क्वेश्चन आसान आते हैं, कभी गलत नहीं होते। तो बायोलॉजी के लिए तो प्यारे बच्चों आप सबको पता है, आप सबके प्यारे जय सर आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो कि सर सारे बैच में जय सर पढ़ाएंगे या सिर्फ एक बैच में, सारे बैच में आपको जय सर पढ़ाने वाले हैं और कंप्लीट बायोलॉजी आपको जय सर पढ़ाने वाले हैं। यूं नहीं कि 5 चैप्टर जय सर ने पढ़ाया और कोई दूसरा टीचर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जय सर आपको कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद में केमिस्ट्री, आप सबको पता है मैं आपको कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। सर आप 11th का पोर्शन पढ़ाएंगे या 12th का, कंप्लीट मतलब कंप्लीट 11th और 12th दोनों एक साथ अपन यहां पर करने वाले हैं। तो आपको लिंक यहां पर ऐप की गिवन है प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लेना। कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन, आपके जो वीडियो है प्यारे बच्चों, सारी चीजें, इनके नोट्स, इनके पीडीएफ डीपीपी सारी चीजें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक प्यारे बच्चों आप डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं डेफिनेटली। तो आशा करता हूं प्यारे बच्चों कंप्लीट सिलेबस आपको यहां पर सारी चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में अपन को प्यारे बच्चों कैसे तैयारी करनी है, कैसे अच्छा स्कोर करना है 95% से ऊपर, अपन को किस तरीके से साथ साथ में बोर्ड को भी मैनेज करना है। क्योंकि देखो 12th क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सर हम बोर्ड का एग्जाम आ गया है तो इस पे फोकस करें, यहां पर करें। तो दोनों को पैरेलल में कैसे चलाना है, दोनों को साथ साथ कैसे चलाना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चैनल को सारे स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत 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 वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि यहां पर आपको कंप्लीट तैयारी तो कराई जाएगी, लेकिन तैयारी किस तरीके से करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, सारी चीजें आपको प्यारे बच्चों बताई जाएगी। तो सारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जो भी लोग आपकी तैयारी कर रहे हैं साइंस स्ट्रीम से हैं
और सबसे बड़ी बात, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नई वीडियो में एक नई चीज के साथ में। धन्यवाद।